तो जैसा कि हाल फिलहाल में अटैक ऑन टाइटन खत्म हुआ है और जिसने अपनी इतने सालों तक टॉप एनिमे की लिस्ट में जगह बनाकर रखी हुई थी, तो अब बहुतों का मन होगा कि कोई ऐसा ही अच्छा एनिमे देखा जाए जो इतना ही बेस्ट हो। और अगर आप भी मेरी तरह एरन के चले जाने का दुख और मिकासा के एंडलेस पेन से उभरना चाहते हैं तो ये एनिमे की लिस्ट आपके लिए ही है। वेल, पेन जाएगा तो नहीं, पर हाँ कम ज़रूर हो जाएगा। तो ये है टॉप 5 एनिमे जो आपको देखनी चाहिए अगर आपको अटैक ऑन टाइटन पसंद आया था तो पहले नंबर पे है नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है जो 1995 में आया था और जैसा कि मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिन्हें 90s का एनिमे स्टाइल बहुत पसंद है, तो ये एनिमे बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी कुछ ऐसी है कि 15 साल पहले एंजल्स ने अर्थ और ह्यूमंस पर हमला कर दिया और ह्यूमंस ने अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा लिया, पर कुछ भी काम नहीं आया सिवाय नर्व के। अब नर्व एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑपरेट करता है गेंडो इकारी, खैर छोड़ो, जिसमें जाइंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जिन्हें इवेंगेलियन कहते हैं। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक 14 साल का बच्चा है शिंजी इकारी, जो गेंडो इकारी का बेटा है। वेल, ये गेंडो नाम थोड़ा अजीब है। खैर, अब शिंजी के डैड ने ही उसे वापस टोक्यो बुलाया है क्योंकि सिर्फ शिंजी इकलौता ऐसा है जो इवेंगेलियन रोबोट को चला सकता है। और तभी उसकी मुलाकात एक 29 साल की मिसाटो कात्सुरागी से होती है। वेल, एनिमे किस दिशा में जा रहा है ये आप भी समझ रहे होंगे। तो खैर, आगे एनिमे में क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा, तो एक बार एनिमे को ट्राई जरूर करना। अब सेकंड नंबर पर 2017 का जो एनिमे है वो एक तरह का इसेकाई एनिमे है। इसका नाम है सागा ऑफ द तानिया द इविल। एनिमे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है और बहुत ही कमाल के विजुअल्स देखने को मिलते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक आदमी एक तरह के गॉड को, जिसका नाम है बीइंग एक्स, उसे वॉर के लिए चैलेंज कर देता है और नतीजा ये होता है कि वो आदमी रीइंकारनेट होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ मैजिक से वॉर लड़ी जाती है। पर वो आदमी रीइंकारनेट होता है एक क्यूट से दिखने वाली छोटी लड़की तानिया में। पर जैसे कि उसकी शक्ल है, उसे देखकर काफी लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि उसके लड़ने का तरीका हद से ज्यादा ब्रूटल है, जिस वजह से उसे निकनेम मिला है डेविल ऑफ द राइन। आगे एनिमे में क्या होता है ये जानने के लिए एनिमे एक बार जरूर देखना। इस एनिमे का भी सिर्फ एक ही सीजन है, सो मस्ट ट्राई। अब थर्ड एनिमे 2020 में आया था जिसका नाम है डेकाडांस। वेल, नाम में डांस है, खैर डांस से कोई रिलेशन नहीं है। अब एनिमे की स्टोरी लगभग एओटी जैसी है। इसमें कुछ एलियन जैसे क्रीचर्स अर्थ पर हमला कर देते हैं और ह्यूमंस बड़ी सी मूविंग सिटी में रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक मूविंग सिटी। एओटी के कॉन्सेप्ट के साथ मॉर्टल इंजन का कॉन्सेप्ट भी है। और कहानी में जो सोल्जर्स हैं वो एलियन से लड़ने के लिए जेट रिपल्सर्स का इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। अब ये एओटी के ओडियम गियर जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। पर खैर, एनिमे में कुछ बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है जो मैं यहाँ बताकर आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, तो इसलिए इस एनिमे को एक बार जरूर देखना। अब अगला एनिमे है 2010 का शिकी। अब अगर हॉरर की बात की जाए तो एनिमे कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाते, पर कुछ एनिमे ऐसे हैं जो आपको चौंका जरूर देंगे और शिकी उन्हीं एनिमे में से है। अब एनिमे की स्टोरी एओटी की तरह ही है, जहाँ पर एक ह्यूमन सोसाइटी एक ऐसी जगह पर ट्रैप है जहाँ कुछ सुपरनेचुरल डेथ हो रही है और जिसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। और ये एनिमे भी एओटी की तरह 2 साइड क्रिएट करता है, पर उन दोनों साइड में से कौन सी साइड को चुना जाए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि गुड और इवल के बीच की जो लाइन है वो बहुत धुंधली है। किसी एक पक्ष को चुनकर या तो आपको अंदर से सही नहीं लगेगा या फिर कुछ भी तय कर पाना मुश्किल होगा। एनिमे हॉरर और मिस्ट्री दोनों को एक साथ लेकर चलता है, तो एनिमे को एक बार ट्राई जरूर करना। इस एनिमे का भी सिर्फ एक ही सीजन है, वो भी 22 एपिसोड्स के साथ। अब वक्त है आज के लास्ट एनिमे की तरफ बढ़ने का, जो है 2004 का एल्फेन लाइट। अब ये एनिमे एओटी जैसा तो नहीं है, पर हाँ अपनी ही तरह का एक लौता एनिमे है। एनिमे वो 2000 की नॉस्टैल्जिया वाली वाइब देता है और बहुत ही होलसम सा लगता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट एक अलग ही जेनेटिक इवॉल्व लड़की पर एक बहुत ही गलत एक्सपेरिमेंट करती है जिसका उस लड़की पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उस लड़की के सर पर सींग है और 2 इनविजिबल टेलीकिनेटिक हैंड्स। और सोने पे सुहागा ये होता है कि वो लड़की उस गवर्नमेंट फैसिलिटी से भाग जाती है, वहां पर सभी को ब्रूटली मार कर। पर वहां से निकलते वक्त उसके सर पर एक इंजरी हो जाती है जिस वजह से उसे स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब वो घायल हालत में 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है तो उसे घर ले आते हैं। अब कैसे वो स्टूडेंट्स उस लड़की की असलियत जानते हैं और कैसे गवर्नमेंट उनके पीछे आती है और कैसे वो लड़की बीच बीच में एक साइकोपैथ बन जाती है, ये सभी आपको इस एनिमे में मिल जाएगा। तो एक बार इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। मैं कहूँगा ब्रूटैलिटी के लिए तो एक बार इस एनिमे को जरूर देखना, यकीन मानो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो खैर, यही थे वो एनिमे जो आपको देखनी चाहिए अगर आपको अटैक ऑन टाइटन पसंद आया था। तो मेरी तरह जितने भी लोगों को अटैक ऑन टाइटन खत्म होने का दुख है, प्लीज इन एनिमे को जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करो बहुत ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। पीस।
gama gama ga